यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के रिज़ल्ट आ चुके हैं, जिसमें काफ़ी बच्चे सफल तो कुछ के मार्क्स उनके उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे। तो ऐसे में क्या ये नंबर ही सफलता के पैमाने हैं? क्या जिनके नंबर बहुत ज़्यादा आते हैं, क्या वही ज़िंदगी में कुछ कर पाते हैं? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेके मौजूद हूँ। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और इस निष्कर्ष पे उतरें कि क्या जिनके नंबर ज़्यादा आते हैं वही अपने जीवन में कुछ कर पाते हैं। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ बन नहीं पाओगे, पैसे नहीं कमा पाओगे। उनके बेटे को देखो, इतने अच्छे नंबर आए हैं, उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ऐसी तमाम बातें माता पिता कम नंबर वाले बच्चों को सुनाते हैं। इसके बाद ही उन बच्चों का आत्मविश्वास डोल जाता है और वो कुछ अनर्थ करने की ओर बढ़ चलते हैं, एकांत में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए अपने बच्चों के फेल होने या कम नंबर आने पर उनका हौसला ना तोड़ें। ये मेरे बच्चे हैं, हमें हमेशा उनके साथ रहना है, उनके मोराल को हाई करना है। ज़रा सोचिए, क्या आप भी जब बच्चे थे तो आपके साथ ऐसे अप्स एंड डाउन्स नहीं हुए होंगे? क्या आपने भी कभी ज़िंदगी की किसी जंग में असफलता का स्वाद नहीं चखा होगा? ये सारे क्वेश्चन हम पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। हमारी ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं कहीं ना कहीं बच्चों के मनोबल को तोड़ती हैं। हमें हर घड़ी बच्चों के साथ खड़ा होना होगा और उन्हें हमेशा ये दर्शाना होगा कि हम तुम्हारे साथ हैं। कोई बात नहीं, आज तुम्हारा दिन नहीं था, कल फिर तुम्हारा दिन होगा और तुम एक ऐसी उड़ान भरोगे जिसे देख के हर कोई कहेगा, वाह क्या बात, क्या बात, क्या बात। अभी तो ज़िंदगी की मैराथन का बमुश्किल पहला राउंड पूरा हुआ है। फिनिशिंग लाइन पे न जाने सबसे पहले कौन पहुंचेगा। शुरू में बहुत तेज़ दौड़ने वाला ज़रूरी नहीं कि इस दमखम से लगे रहे। सबसे आगे वो जाएगा जो धैर्यपूर्वक लगा रहेगा, जो बिना हार माने दौड़ता रहेगा, वो जिसकी निगाहें लक्ष्य पे रहेंगी। रिज़ल्ट आने पे बच्चों ने मुझे कॉल किया और उन बच्चों में मोस्टली बच्चे वो थे जिनके मार्क्स जो है बहुत अच्छे आए थे, लेकिन किसी ना किसी कारणवश किसी एक सब्जेक्ट में उनके मार्क्स उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं थे। तो उस कंडीशन में वो बच्चे कहीं ना कहीं निराश थे कि सर मेरा 90% नहीं आ पाया, कुछ नंबर और आ जाता तो मेरा 90% हो जाता। देखिए, आजकल के बच्चों की सोच जरा देखिए कि उनको 90% ही लाना है। मतलब उनके दिमाग में ये है कि अगर मैं 90% लाऊंगा तभी ज़िंदगी में कुछ कर पाऊंगा। क्या ये सत्य है? अगर से आप पुराना इतिहास उठा के देखेंगे तो आज जो भी लोग बड़े मकाम पे हैं, ज़रूरी नहीं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 90% लाए ही होंगे। तो सफलता और असफलता का पैमाना ये नहीं है कि आपके 90% हैं या आपके 55% है। 55% वाले भी कई बच्चे ऐसे हैं जो आज की डेट में IPS IAS हैं। तो मेरे बच्चों, परसेंटेज के पीछे मत भागिए। मैं फिर से कहता हूँ, हमेशा ये से सोचिए कि मैंने अपना बेस्ट दिया था और जो भी आया, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इट। आत्मविश्वास को ना गिरने दें। ऐसे में हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को उन असफल इंसान की कहानी सुनाएं जो अपने जीवन में असफल तो ज़रूर हुए, लेकिन एक समय के बाद उन्हें सफलता मिली। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने आगे चल के बहुत नाम कमाए। ऐसे में
अगर से सभी शिक्षक, सभी माता पिता अपने बच्चों के मोराल को हाई करेंगे, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी अंधेरे में एक रोशनी की किरण नज़र आएगी, जिस रोशनी के सहारे बच्चे कल को आसमान में एक ऊंची उड़ान भरेंगे। आइए मैं अब आप लोगों के सामने कुछ ऐसे शख्स और महान व्यक्तियों की व्यक्तित्व के बारे में बताना चाहता हूं, जिन्होंने अपने पढ़ाई लिखाई में उतनी सफलता नहीं हासिल की, लेकिन अपने जीवन में आगे जाके वो बहुत सफल हुए। उसमें सबसे पहला नाम रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। भारत की ओर से नोबेल पुरस्कार जीतने वाले महान कवि साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर स्कूल में फेल हो गए थे। उनके शिक्षक उन्हें पढ़ाई में ध्यान ना देने वाले छात्र के तौर पर पहचानते थे। बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे। बाद में वही टैगोर देश का गर्व साबित हुए। उनका लिखा साहित्य देश के सर्वश्रेष्ठ साहित्यों में से एक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था कि हर ओक का पेड़ पहले जमीन पर गिरा एक छोटा सा बीज होता है। दूसरी स्टोरी मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा रुक्मणी रायर की। रुक्मणी रायर चंडीगढ़ में पैदा हुई। रुक्मणी रायर ने 2011 में IAS परीक्षा में देश में दूसरा स्थान हासिल किया था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से मास्टर डिग्री लेने वाले फर्स्ट टाइम में ही यह कामयाबी हासिल की थी। रुक्मणी की कामयाबी इसलिए भी खास है क्योंकि रुक्मणी ने अपने IAS की प्रिपरेशन के लिए किसी भी तरह की कोचिंग नहीं किया। 6वीं क्लास में वे फेल हो गई थी। उसके बाद वे अपने घर वालों और अध्यापक के सामने आने से कतराने लगी, लेकिन बाद में उन्होंने कठिन परिश्रम के बल पर सफलता अर्जित की। तीसरा नाम इस कड़ी में मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन का जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया में जीनियस के तौर पे पहचाने जाने वाले वैज्ञानिकों में से एक हैं। आइंस्टाइन 4 साल तक बोल और 7 साल की उम्र तक पढ़ नहीं पाते थे। इस कारण उनके माँ बाप और शिक्षक उन्हें एक सुस्त और गैर सामाजिक छात्र के तौर पे देखते थे। इसके बाद उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और ज्यूरिच पॉलिटेक्निक में दाखिला देने से इनकार कर दिया। इन सब के बावजूद वे भौतिक विज्ञान की दुनिया में सबसे बड़ा नाम साबित हुए, जिन्होंने E=mc² का फॉर्मूला दिया। चौथा नाम मैं इस कड़ी में वॉल्ट डिज्नी को देना चाहूँगा। वॉल्ट डिज्नी एक अमेरिकन सिनेमा के निर्माता, निर्देशक, सिनेमा लेखक, आवाज़ करता और कार्टून फिल्म बनने वाले दिग्दर्शक थे। उन्होंने डिज्नी की स्थापना की। इनकी संस्था आज वॉल्ट डिज्नी कंपनी के नाम से जानी जाती है। डिज्नी ने अपना पहला बिजनेस खुद के ही घर में शुरू किया और उनका निर्माण किया। पहला कार्टून असफल भी हुआ। उनके पहले पत्रकार सम्मेलन में एक अखबार के संपादक ने उनका उपहास भी किया, क्योंकि उनके पास एक अच्छी सिनेमा बनाने की कल्पना नहीं थी। पांचवा नाम मैं इस कड़ी में एक ऐसे शख्स का करना चाहूँगा जिन्होंने एक ऐसी चीज़ कर दिखाई जिसकी शायद हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। क्या आप 1000 बार असफलता प्राप्त करने के बाद सफलता की आशा कर सकते हैं? एक इंसान ने की थी, जिसकी बदौलत हमारे जीवन में आज उजाला है। जी हाँ, यह इंसान कोई और नहीं बल्कि थॉमस अल्वा एडिसन थे। हम इन्हें सिर्फ लाइट बल्ब ही नहीं बल्कि और भी कई महत्वपूर्ण खोजों के लिए जानते हैं। उन्होंने सफलतापूर्वक लाइट बल्ब बनाने से पहले 1000 निसफल
प्रयत्न किए। बचपन में उन्हें उनके शिक्षक द्वारा बताया गया था कि वे कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि उनका दिमाग कमज़ोर। आज उस शिक्षक का नाम किसी को याद नहीं, लेकिन एडिसन का नाम सभी लोग जानते हैं। इस कड़ी में मैं IAS अधिकारी नितिन सांगवान का भी नाम जोड़ना चाहूँगा, जिन्होंने अभी हाल ही में ट्विटर पे अपनी 12वीं का रिज़ल्ट पोस्ट किया और जिसमें उन्होंने लिखा, इन माई 12th एग्ज़ाम्स I got 24 marks in chemistry. Just I mark above passing marks, but that didn't decide what I wanted from my life. Don't bog down kids with burden of marks. Life is much more than board result. उनके ये स्टेटमेंट बहुत कुछ बताते हैं। उन्होंने कहा 12वीं बोर्ड की परिणाम सीट साझा करने पे उन्होंने अपनी 12वीं की सीट में साझा करते हुए लिखा कि उन्होंने रसायन विज्ञान में 24 अंक हासिल किए। उन्होंने ख़ास तौर पर ये भी कहा कि बोर्ड एग्ज़ाम के नतीजों को अपनी उपलब्धि के अनुरूप बताया और कहा, लेकिन यह तय नहीं किया कि मैं अपने जीवन से क्या चाहता था। सांगवान ने कहा, जीवन बोर्ड परिणाम से बहुत अधिक है। उन्हें केमिस्ट्री में 24 तो फिज़िक्स में 33 अंक मिले थे। केमिस्ट्री में उन्हें पास मार्क्स से सिर्फ 1 अंक ज़्यादा मिले, लेकिन इससे वे निराश नहीं हुए। उन्होंने अंक की चिंता किए बिना तैयारी शुरू की। हरियाणा के राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में सफल हुए। IIT मद्रास से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में विशेष पढ़ाई की, फिर IAS भी बने। उसी तरह बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे 11वीं की परीक्षा में फेल हो गए थे, लेकिन रिज़ल्ट का उनके इरादों पर असर नहीं पड़ा। सकारात्मक सोच और मेहनत के बल पे वे IAS बने। इसलिए 10वीं या 12वीं की परीक्षा में कम मार्क्स मिलने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। नाकामी को अक्सर हमें अवसर में बदलना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी परीक्षा के नतीजों से कहीं ज़्यादा अहम है। ट्वीट करके उन्होंने यह भी कहा, मैं खराब अंकों का महिमा मंडन नहीं कर रहा हूँ। मार्क्स प्रणाली मूल्यांकन का एक उद्देश्यपूर्ण तरीका है, लेकिन इसे जुनून नहीं बनाना चाहिए। मैंने सामान्य अध्ययन के लिए या कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ता है। मैं नहीं कहता कि अंक महत्वपूर्ण नहीं, वे बेंचमार्किंग के तरीकों में से एक है, लेकिन सफलता का मूल्यांकन करने के लिए कई अन्य तरीके भी मौजूद हैं। ये स्टोरियाँ बताने का उद्देश्य मेरा सिर्फ यही था कि हम सभी को अपने बच्चों को समझाना चाहिए जब वो निराश हों। उन्हें ऐसी कहानियाँ सुनाना चाहिए कि बेटा, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ज़िंदगी में असफलता का स्वाद चखा, लेकिन लास्ट में वो कहीं आगे निकले। तो बस इन्हीं बातों के साथ मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूँ, लेकिन याद रखिएगा कि ज़िंदगी एक जंग है। जीत जाएगा हर वो इंसान यदि अपने उसके संग हैं। जय हिंद, जय भारत।